एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज में आपका स्वागत है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लास्ट लेक्चर में हमने अरे स्टार्ट किए थे और हमने वन डायमेंशनल अरे को कंप्लीट भी किया था। डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन देखा था और प्रोग्राम के थ्रू से रन करके भी देखा था। अब आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं टू डायमेंशनल अरे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन है, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, टू डायमेंशनल अरे, द टू डायमेंशनल अरे इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स होती है ना, इस तरह से, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं जिसमें ये 3 कॉलम है इस मैट्रिक्स में, और इसमें ये 3x3 की मैट्रिक्स है, और ये है 3x2 की। 3x3 की मैट्रिक्स है। इस तरह से किसी भी तरह की मैट्रिक्स हो सकती है। 4x4 की भी हो सकती है, 5x5 की भी हो सकती है, 3x4 की भी हो सकती है, 3x2 की भी हो सकती है। किसी भी तरह की मैट्रिक्सेस हो सकती है। टू डायमेंशनल अरे को समझने से पहले मैं एक बार फिर से आपको वन डायमेंशनल अरे की तरफ लेकर चलती हूँ। तो मैंने आपको वन डायमेंशनल अरे में बताया था इंटीजर या डेटा टाइप है। अरे का नाम हम कुछ भी ले सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं। हम अरे का नाम यहाँ पे अरे ले लेते हैं, और यहाँ पर हम ये बिग ब्रैकेट्स या स्क्वायर ब्रैकेट्स में यहाँ पे लेते हैं 6। इसका मतलब था ये अरे का नाम है। अरे अपने आप में एक डेटा टाइप होता है। अरे डेटा टाइप है और ये मोर देन वन वैल्यू को या मोर देन वन एलिमेंट को स्टोर करता है, जिसके डेटा टाइप कैसे होते हैं, सेम। तो अरे अपने आप में एक डेटा टाइप है। ये ब्रैकेट बताता है डायमेंशन को। ये मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में कि ये है डायमेंशन। अब इसमें एक ही स्क्वायर ब्रैकेट है तो इसलिए ये है वन डायमेंशनल अरे। इसमें एक स्क्वायर ब्रैकेट है इसलिए ये है वन डायमेंशनल अरे। और ये जो लिखा हुआ है इसके अंदर, ये जो है नंबर ऑफ एलिमेंट को बताता है। ठीक है, मतलब ये अरे है जिसने 6 एलिमेंट को स्टोर किया हुआ है। और ये जो 6 एलिमेंट है ये सेम डेटा टाइप के हैं, और इनका डेटा टाइप लिखा होता है यहाँ पे। यानी ये जो इंटीजर है ये बता रहा है कि जो अरे है, अरे में जितने एलिमेंट है उसका डेटा टाइप होगा इंटीजर। मतलब एक अरे है जिसने 6 एलिमेंट को स्टोर किया है जिनका डेटा टाइप है इंटीजर। ठीक है, ये है वन डायमेंशन अरे, क्योंकि इसकी डायमेंशन वन है। इसमें एक ही स्क्वायर ब्रैकेट होगा जिसके अंदर लिखा हुआ नंबर, ये डायनेमिक भी हो सकता है। हम किसी वेरिएबल से भी यहाँ पर वैल्यू को पुट कर सकते हैं, जो हम किसी प्रोग्राम में देखेंगे। बट ये दिखाता है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं। और जब ये वैल्यू स्टोर होती है मेमोरी में, तो आपने देखा होगा कि ये इस तरह से स्टोर होती है। अब इसमें 6 है तो ये 6 इस तरह से स्टोर हो जाएगी। कुछ भी हो सकते हैं, 8 हो सकता है, 7 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, या 2 हो सकता है, और ये रिपीट भी हो सकते हैं। लेकिन इनकी इंडेक्सिंग कैसी होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 6। लेकिन इसकी इंडेक्सिंग कहाँ तक होगी, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट है n तो इंडेक्सिंग क्या होगी, n-1। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट है 6 तो इंडेक्सिंग क्या होगी, 6 - 1 = 5। इंडेक्सिंग कहाँ तक होगी, 5 तक। यानी लास्ट एलिमेंट की इंडेक्सिंग क्या होगी, n-1, है ना। तो 0 से स्टार्ट होती है इसकी इंडेक्सिंग, है ना। और इसको मैंने आपको बताया था कि अगर हम इसकी सबस्क्रिप्ट के थ्रू इसको रीड करेंगे, यानी मैंने लिखा अरे 5, दैट मीन कि ये 5th इंडेक्सिंग पर जो अरे है, जो एलिमेंट है उसको रीड करेगा। इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट के थ्रू पढ़ना, है ना। तो ये इसको बताएगा, यानी कि ये प्रिंट करेगा 2 इस तरह से। तो ये था वन डायमेंशनल अरे। बिल्कुल ऐसा ही होता है टू डायमेंशनल अरे। अब हम स्टार्ट करते हैं टू डायमेंशनल अरे। देखिए, जो वन डायमेंशनल अरे मैंने आपको बताया, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं टू डायमेंशनल अरे। देखिए, अगर इसमें भी इंटीजर टाइप का मैंने ले लिया, ये कुछ भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, इंटीजर, कैरेक्टर, डबल, फ्लोट, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो एलिमेंट है उसका डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है। जो हमारा टू डायमेंशनल अरे है उसका नेम है अरे लिया हमने यहाँ पर भी। ठीक है, क्योंकि ये मैंने बताया था वन डायमेंशनल अरे में एक ही स्क्वायर ब्रैकेट होता है, तो ये टू डायमेंशनल अरे है ना, इसमें 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स होंगे।
अब इसमें कुछ भी नंबर हो सकता है। सपोज यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 3, है ना। अब आपने जब मैट्रिक्स पढ़ी होगी, मैट्रिक्स में आप लोग जानते हैं कि रोज होती है और कॉलम्स होते हैं। ये अगर ये रोज है, ठीक है, और ये कॉलम है, ठीक है, ये रोज थी जो मैंने फुल लाइन खींची, ये तो इसको रो, ये रो, और ये क्या है, कॉलम, ये कॉलम, ये भी कॉलम हुआ। ये जो वर्टिकल है, वर्टिकल ब्लॉक्स बन रहे हैं, ये वर्टिकल वर्टिकल लाइंस है, ये बनाती है कॉलम्स को, और ये हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाती है रोज को, ठीक है। तो जो हमारा ये 2 डायमेंशनल अरे होता है, इसमें जो पहला ब्रैकेट होता है स्क्वायर ब्रैकेट, ये बताता है रोज को, ठीक है, नंबर ऑफ रोज, और ये सेकेंड वाला बताता है नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। और वैसे भी जब भी आप मैट्रिक्स पढ़ते हैं तो आप हमेशा रोज कॉलम ही बोलते हैं, कॉलम रोज कम बोला जाता है। कोई शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा बोलेगा रोज कॉलम रोज, और सभी क्या कहते हैं, रोज कॉलम। तो याद रखना कि जो ये 2 डायमेंशनल अरे है, इसमें जो पहला वाला आता है स्क्वायर ब्रैकेट, वो बताता है नंबर ऑफ रोज, सेकेंड वाला बताता है नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। यही है 2 डायमेंशनल अरे। अब इनकी इंडेक्सिंग भी होती होगी, तो इसकी इंडेक्सिंग भी 0 से होती है। दैट मीन कि अगर इसमें कितनी रो है, 2 रो है, तो इसकी इंडेक्सिंग होगी पहली रो की 0 और दूसरी की होगी 1। यानी यहाँ पे जो फर्स्ट रो है ये बताएगी 0th रो, और ये सेकेंड वाली बताएगी फर्स्ट, है ना। तो इसकी इंडेक्सिंग होगी 0, इसकी फर्स्ट 1। वैसे ही कॉलम में भी होगी 0, 1 एंड 2। तो ये वाला कॉलम होगा ना, 0 कॉलम को बताएगा, ये 1 कॉलम को बताएगा, और ये सेकेंड कॉलम को बताएगा, जिसकी इंडेक्सिंग 0, 1, 2 हो। कॉलम तो 3 होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, बट इनकी इंडेक्सिंग होगी 0th कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, ठीक है। ये इनकी इंडेक्सिंग होगी। इसमें भी सेम होगा, इसमें होगा, ये होगा 0 कॉलम, 1 कॉलम और सेकेंड कॉलम, बट इसमें रो किसकी होगी, ये रोज होगी हॉरिजॉन्टल। तो ये क्या होगी, 0 रो, फर्स्ट रो, और ये सेकेंड रो। यहाँ पर कितनी रो थी, सिर्फ 2, इसमें 3 रोज है ना। तो मल्टी डायमेंशनल अरे या 2 डायमेंशनल अरे जो है, इसमें क्या होगी, ये रोज बताएगा फर्स्ट वाला स्क्वायर ब्रैकेट, इन स्क्वायर ब्रैकेट बताएगा कॉलम्स, ठीक है। अब इसमें इनिशियलाइजेशन का एक तरीका होता है, एक रूल होता है, ये कि आप चाहे तो नंबर ऑफ रोज को स्किप कर दीजिए, आप चाहे तो इसको इस तरह से, नंबर ऑफ रोज आपको नहीं देना है तो कोई कंपलसरी नहीं है, बट नंबर ऑफ कॉलम आपको डिफाइन करना यहाँ कंपलसरी है। तो 3 हो, 4 हो, 5 हो, 2 हो, 1 हो, जितने भी हो, आपको नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे बताना पड़ेगा। आप चाहे तो नंबर ऑफ रो वाले यानी फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट को ब्लैंक छोड़ सकते हैं, आप नंबर ऑफ रोज पहले से मत बताइए, कोई कंपलसरी नहीं है, बट आपको इस तरह से बताना पड़ेगा। यानी तो ये भी एक वैलिड तरीका है शो करने का 2 डायमेंशनल अरे को, ठीक है, ये भी एक वैलिड तरीका है, और ये भी एक वैलिड तरीका है। ये 2 वैलिड तरीके हो गए, बट आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने इंटीजर ये किया, इसमें दिया 2 और इसमें नहीं दिया, है ना। तो ये कैसा है, वैलिड तरीका नहीं है, क्योंकि कॉलम को आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो ये इनिशियलाइजेशन का तरीका है। अब हम इसको करते हैं थोड़ा इरेज। देखिए इस वाले अरे में, इस 2 डायमेंशनल अरे में 2 रो है और 3 कॉलम है, मतलब ये हमने इस वाले की बात कर रही है, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, अभी हमें 3x3 वाले की बात नहीं कर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जब ये इसकी एंट्री होगी इसमें मेमोरी में, तो ये जो 1 डायमेंशनल अरे होता है ना, ये भी उसी की तरह से होता है, बट ये कैसा फील होता है, रो वाइज। अब देखिए यहाँ पे जैसे कोई सपोज नंबर हो, यहाँ पे नंबर हो 7, यहाँ पर हो 5, यहाँ पर हो 4,
यहाँ पे होगा 3, यहाँ पर 2 और 1। इस तरह से मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। या ये वाली बन गई 8 6 7 3 2 1 5, ये 4 5 9, कुछ भी हो सकता, ठीक है। तो जब इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट, इसकी पोजीशन, पहले हम क्या करते थे, फर्स्ट इंडेक्स सिर्फ वन डायमेंशनल अरे में क्या होता था, केवल केवल एक ही इंडेक्सिंग होती थी, 0 1 2 3 इस तरह से। बट इसमें तो दो है, और हम अगर हम इसको 0 1 2 3 बोलेंगे तो फिर इस वाले को क्या बोलेंगे, सेकेंड रो में क्या बोलेंगे। तो इसमें क्या होता है, जब अरे को हम टू डायमेंशन से बताते हैं, इस पर्टिकुलर एलिमेंट को बताने के लिए जो सबस्क्रिप्ट यूज होती है वो भी कैसी होगी, टू डायमेंशनल, या ये टू स्क्वायर ब्रैकेट इसमें होंगे। अब इसमें अगर ये फर्स्ट एलिमेंट है ना, ये मतलब जो 7 ने बताया है, ये 2 × 3 वाले मैट्रिक्स में, जिसमें रो 2 है और कॉलम 3 है, इसमें ये पहला एलिमेंट है 7। तो इसको क्या बताएगा, इसमें फर्स्ट इसकी रो की इंडेक्सिंग क्या है, 0, ये 0 इंडेक्सिंग वाली रो है। तो 0 0 0, इन तीनों की इंडेक्सिंग अगर रो को लेकर देखें तो क्या होगी, 0 0 0, है ना। और इसके लिए क्या कॉलम, जीरो, ये क्या है, जीरो कॉलम, फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम। तो ये इसके लिए कॉलम क्या है, सी। यानी अगर हम ये वाले इसको और इसको लाइन को बढ़ाएंगे तो इस वाले एलिमेंट पे आएगी, तो यहाँ पे क्या है, रो क्या है 0 और कॉलम क्या है 0। तो 0 0 किसको बताएगा, फर्स्ट एलिमेंट। वैसे ही ये सेकंड की बात करें तो देखो यहाँ पे रो कौन सी है, फर्स्ट, बट यहाँ पे कॉलम कौन सा है, ये सॉरी रो कौन सी है 0, पर कॉलम कौन सा है, ये वाला। यानी ये 5 के लिए क्या कर, कौन सी रो और कौन सा कॉलम एक दूसरे को कट कर रहा है, 0 नंबर की कॉलम रो और फर्स्ट नंबर का कॉलम एक दूसरे को कट कर रहा है, तब हमको मिल रहा है 5। तो यहाँ पे 5 के लिए कौन सा होगा, 0, और कॉलम कौन सा 1। इसकी सब स्ट्रिंग स्क्रिप्ट क्या बनेगी, 0 1। वैसे ही 4 के लिए क्या सब स्क्रिप्ट बनेगी, अरे रो कौन सी है 0, कॉलम कौन सा है, ये वाला सेकेंड, क्योंकि इस पोजीशन पे फर्स्ट नंबर की रो अपने को कट कर रही है, सेकेंड नंबर के कॉलम को, है ना। तो ये यहाँ पर अगर हम 2 की पोजीशन अगर देखें, इस एलिमेंट की पोजीशन, तो ये क्या होगी, इसके लिए सबस्क्रिप्ट क्या बनेगी, 1 नंबर की तो रो मिलेगी, और कॉलम कौन सा है यहाँ पे, ये 1 नंबर का ही कॉलम है। तो इससे अरे 1 1 से हमको क्या मिलेगा, 2। अगर हम इस 1 की बात करें इसकी, तो क्या होगा, यहाँ पे रो कौन सी है 1 नंबर की, लेकिन कॉलम कौन सा है, सेकेंड नंबर का, देखा। तो हमको क्या मिलेगा 1। इस तरह से यह मैट्रिक्स में सबस्क्रिप्ट के थ्रू हम एलिमेंट को रेट करते हैं। तो जब ये एलिमेंट इसमें मैट्रिक्स में के थ्रू, ये तो मैट्रिक्स है, पर ये जब मेमोरी में ये फीड होंगे तो कैसे जाएंगे। तो एक तो हमको ये चीज पता है कि जो अरे के एलिमेंट होते हैं 1 बाय 1 फीड होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक यहाँ चले गया, एक इस ब्लॉक में चले गया और एक दूसरे कहीं भी चले गया, या ये तो 1 बाय 1 मेमोरी में लिखाते हैं। यानी इनके जो एड्रेस होते हैं वो भी कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, है ना। कंटिन्यूअस इनके कैसे होते हैं, एड्रेस होते हैं। तो ये जो 1 डायमेंशनल अरे है वो तो जैसे सपोज ये होता, इस तरह से होते हैं, तो ये तो ऐसे ही भर जाते हैं मेमोरी में, इसकी इंडेक्सिंग 0 1 2 3 होती इस तरह से। बट ये कैसे जाएंगे, तो ये भी रो वाइज जाते हैं, पहले फर्स्ट रो भरी जाएगी, फिर दूसरी रो भरी जाएगी, इस तरह से। तो इसकी एंट्री क्या होगी, पहले कौन सा जाएगा, 0 0 वाला जाएगा, फिर कौन सा जाएगा 0 रो फर्स्ट कॉलम, तो ये 0 1 वाला जाएगा, ये फिर कौन सा जाएगा 0 2 वाला जाएगा। अब ये वाली रो हो गई, तो ये सेकेंड रो पे आएंगे, तो क्या होगा 1 फर्स्ट रो और 0 कॉलम, तो 1 0, फिर क्या होगा 1 रो फर्स्ट कॉलम 1 1, यहाँ पे क्या होगी 1 रो 1 सेकेंड कॉलम, तो 1 2, इस तरह से ये फीड होते जाएंगे। अगर इसका केस होता तो और बढ़ जाता ये, है ना। सेम ही यहाँ तक तो ये दोनों मैट्रिक्स सेम है, एलिमेंट डिफरेंट है बट सेम है। फिर यहाँ पर क्या होता
सेकेंड, जीरो, सेकेंड, वन, सेकेंड, सेकेंड, इस तरह से ये 3 एलिमेंट और बढ़ जाते अगर मैट्रिक्स हमारी ये होती 3 बाय 3 वाली, इस तरह से। तो ये एलिमेंट फिट हो जाएंगे, तो 7 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, 3, 2 और ये 1, इस तरह से ये एलिमेंट क्या हो गए, ये जो एलिमेंट है इस तरह से मेमोरी में क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। 0 0 0 1 0 2, तो पहली रो, फिर दूसरी रो, फिर तीसरी रो, चौथी रो, इस तरह से जाएगी। तो ये इस तरह से किसमें फिट होते हैं, मेमोरी में, है ना। तो ये था इनका, हम पेन चेंज कर लेते भले। ये था ये मेमोरी में किस तरह से स्टोर होते हैं, है ना। तो ये रो वाइज स्टोर होते हैं, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, इस तरह से, है ना। और फिर ये तरीका था इनका सब स्क्रिप्ट के थ्रू इनको रीड करने का, ये पढ़ने का। तो ये बताएगा फर्स्ट एलिमेंट यानी ये 7 को बताएगा, ये बताएगा 0 1 यानी 0 रो फर्स्ट कॉलम पर कौन सा एलिमेंट है, ये 5 था, तो ये 5 को बताएगा। अगर मैट्रिक्स हम इस वाले मैट्रिक्स की बात करें, है ना, तो क्या बताएगा ये 0 2, तो 0 तो रो है यानी ये वाली रो, वो कॉलम कौन सा है 2, तो ये होगा 0 1 2, ये 2 सेकेंड इंडेक्स क्या होगा यानी यहाँ पे 7। अगर 1 1 पे देखा जाएगा तो 1 फर्स्ट रो पे क्या है, फर्स्ट रो तो ये रही यानी फर्स्ट, ये तो 0 0 1 2, तो फर्स्ट रो तो ये हुई, ठीक है। और कॉलम कौन सा हुआ 1, यानी फर्स्ट रो यहाँ पे और फर्स्ट कॉलम यहाँ पे, तो ये किस कहाँ पर काट रहा है, ये 2 पे काट रहा है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी 2। अब यहाँ पे अरे ये रो कौन सी है 1, तो चलो रो तो 1 है ये वाली है, लेकिन कॉलम कौन सा है सेकेंड यानी ये वाला, ये वाला। तो ये फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम कहाँ पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ये तो 1 पे कट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट मिलेगा हमको 1। इस तरह से अगर अरे होता 2 2, है ना, या 2 1 होता तो क्या होगा, रो कौन सी सेकेंड यानी ये वाली रो होती, और 1 कॉलम यानी ये वाला कॉलम होता, तो ये एक दूसरे कहाँ काट कर रहे हैं, ये तो 5 पे काट रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आंसर होता 5। तो इस तरह से ये 2 डायमेंशनल अरे को रीड किया जाता है, इस तरह से वैल्यू फीड की जाती है। डायनेमिकली जब हम फीड करते हैं तो भी हम जिस तरह से वन डायमेंशनल अरे में हमने जिस तरह से डायनेमिकली स्टोर किए थे और उनको रीड किया था, वैसे ही यहाँ पर भी स्टोर किया जाता है और रीड किया जाता है ये सब स्क्रिप्ट के थ्रू। और जिसमें ये फर्स्ट बताता है नंबर ऑफ रोज, है ना, और ये बताता है नंबर ऑफ कॉलम यानी किस नंबर का रो है, सब स्क्रिप्ट में किस नंबर की रो है, किस नंबर का कॉलम है। और जब हम इसको इनिशियलाइज करते हैं तो ये बताता है नंबर ऑफ रो हमारी मैट्रिक्स में कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम हमारी मैट्रिक्स में कितने हैं। जब हम इनिशियलाइज करते हैं तो ये कंपलसरी नहीं होता कि आप नंबर ऑफ रो यानी कि फर्स्ट डायमेंशन में ये एंट्री करो, बट कंपलसरी होता है कि आप बताओ कि नंबर ऑफ कॉलम आपकी मैट्रिक्स में कितने हैं, ठीक है। तो हम देख चुके हैं कि मेमोरी में किस तरह से स्टोर होती है, 0 0 0 1 0 2, 1 0 1 1 1 2, है ना। या अगर ये 3 मैट्रिक्स होगी तो 2 0 2 1 2 2, इस तरह से ये एलिमेंट इसमें फिट होंगे, इस तरह से ये एलिमेंट इसमें फिट होंगे। तो यहाँ पे होगा 8, यहाँ पे 7, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, इसमें 4, इसमें 3, 2 1 एंड 9, 2 2 पे 9, इस तरह से डायमेंशंस के थ्रू एलिमेंट जो है फिट होंगे। ये था तरीका एलिमेंट के स्टोर होने का। अब हम तरीका देते हैं कि इसको इनिशियलाइज किस तरह से करते हैं, 2 डायमेंशनल अरे को इनिशियलाइज किस तरह से करेंगे। तो एक तो तरीका ये था कि हमने ये बता दिया कि अरे है हमारे पास अरे, और इसमें इसमें 2 कॉलम है, इसमें सॉरी 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, ये हमने बता दिया, ठीक है। बट हमने तो यहाँ पे पिक्टोरियल फॉर्म में यहाँ पे मैट्रिक्स में इसके एलिमेंट भरे थे, लेकिन यहाँ पर भी तो हमको करना है जिस तरह की हमने सिंगल डायमेंशनल अरे में किस तरह से किया था, इस तरह से। सपोज 3 एलिमेंट है तो हमने इसको करली ब्रेसेस के अंदर 4 3 2,
ये फिट कर दिया तो इससे हमको पता चल गया कि हमारा अरे है जिसमें ये 3 एलिमेंट है और वो 3 एलिमेंट ये है इंटीजर टाइप के इस तरह से। तो ये 2 डायमेंशनल अरे में भी हमको अगर इसको यहाँ पे इनिशियलाइज करना है वैल्यू, ये तो डिक्लेयर कर दिया हमने, अब इसको इनिशियलाइज करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें भी कर्ली ब्रेसेस होते हैं, तो ये बन गया कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, अब इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर और कर्ली ब्रैकेट्स होंगे, जो हमारे देखो इसमें हर रो के लिए अलग कर्ली ब्रैकेट होगा। जैसे हमने क्या किया था, मैं में रो वाइज फिट किया था ना, तो यहाँ पर भी हम रो वाइज फिट करेंगे। तो मेन कर्ली ब्रैकेट तो हमारे अरे को बताता है। अब इसके अरे के अंदर ये बताएगा कि कितने नंबर ऑफ रोज है, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है ना, उसके एलिमेंट्स को हम फिट करेंगे। तो इसमें कितने हैं, रोज कितनी है 2, तो ये 2 कर्ली ब्रेसेस हो गए, इनके बीच में कामा सेपरेट कर दिया हमने। और कॉलम कितने 3, तो हमने हम हमारे अभी ये वाला मैट्रिक्स बना रहे 2 × 3 वाली। तो इसमें सपोज 6 4 5 3 2 1 ये है। तो पहला एलिमेंट, पहली रो में पहला एलिमेंट क्या है 6, तो 6, फिर क्या आएगा 4, फिर क्या है 5, तो ये हमारी फर्स्ट रो होगी, इसमें हमारे एलिमेंट आ गए। फिर ये क्या है 3 2 1, तो 3 2 1। तो इस तरह से हमने क्या किया, ये हमारा अरे जो है इनिशियलाइज भी कर दिया। ये कर्ली ब्रैकेट लिए, उसके अंदर ये रो वाइज इसको इनिशियलाइज कर दिया। पहली रो ये है, दूसरी रो है ये, ठीक है, जिसमें 6 4 5 पहली रो में, 3 2 1 सेकेंड रो में, यानी 0th रो ये फर्स्ट रो, इस तरह से। और ये बता दिए फर्स्ट कॉलम का होगा 6 फर्स्ट कॉलम में, ये सेकेंड कॉलम में पहली रो के, और ये मतलब ये 0th कॉलम में, ये फर्स्ट कॉलम में, ये सेकेंड कॉलम में, ये इसके फर्स्ट रो में, और ये फर्स्ट रो के ये यानी 0th रो, मतलब अगर इंडेक्सिंग से देखें तो 0th रो के फर्स्ट 0th कॉलम, 0th रो का फर्स्ट कॉलम, 0th रो का सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो का 0th कॉलम, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, और फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, इस तरह से ये इनिशियलाइज हो जाएंगे। तो ये पिक्टोरियल फॉर्म में हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक तरीका है। तो क्या हम इसको और भी तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जिस तरह कि हमने इसको 1 डायमेंशनल अरे को किया है ना, तो हम इसको जब इनिशियलाइज इस तरह से डिक्लेयर इस तरह से करेंगे ना, अरे 2 और 3, ठीक है, तो इसको इनिशियलाइज इस तरह से भी कर सकते हैं हम। ये हमने लगाया कर्ली ब्रेसेस और इसी के अंदर हमने ले लिया हमारे एलिमेंट, यानी कौन कौन से 6 4 5 3 2 1। इसको स्टोर करने का, इनिशियलाइज करने का ये तरीका भी होता है। बट इस तरीका तो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, बट इसमें रीडेबिलिटी थोड़ी सी करस्पॉन्डिंगली कम हो जाती इसके कंपैरिजन में। इस तरह के कंपैरिजन में, इस तरीके में जो सेकंड तरीका मैंने इनिशियलाइज कराने का बताया है, इसमें रीडेबिलिटी थोड़ी सी कम है, अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कम बनती है। इसको यहाँ से तो हम समझ सकते हैं कि इसमें रोज कितनी 2 और कॉलम कितने 3, यानी पहला कॉलम, ये 0th कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, ये हो गए 3 कॉलम, और ये 3 कॉलम, यानी यहाँ से एक रो बन गई, ये दूसरी रो चालू हो गई। हम इसको कर सकते हैं इस तरह से कि एक रो में 3 एलिमेंट है ना, ये फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट है 1 2 3, या एक रो में 3 कॉलम है, तो ये फर्स्ट रो और 1 2 3 उसके कॉलम हो गए, सेकंड रो और इसके कॉलम हो गए, 2 रो है, तो उस हिसाब से हम इसको बांट दिए। तो ये हम इसको समझ तो सकते हैं, और इसको हमारा जो कोड है वो तो समझ ही जाएगा, पर फिर भी इसको एकदम एक नजर में देख के थोड़ी रीडेबिलिटी थोड़ी कम है, और इसको देख के अंडरस्टैंडिंग बहुत जल्दी आती है कि आप इसको अलग अलग कर्ली ब्रेसेस में लिखें। तो इनको लिखने का तरीका, ये 2 तरीके से आप इनिशियलाइज कर सकते हैं, बस ये तरीका बहुत ज्यादा यूज होता है और यही करना भी चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक कि हम 2 डायमेंशनल अरे से रिलेटेड जितनी भी थ्योरेटिकल चीजें थी, जितनी भी अंडरस्टैंडिंग हमारी बनती है 2 डायमेंशनल अरे को लेके, वो हम समझ चुके हैं। इसमें और भी चीजें हैं, एक दो चीज मैं बताती हूँ कि 2 डायमेंशनल अरे का एग्जाम्पल क्या हो सकता है। देखिए, अब 2 डायमेंशनल अरे के एग्जाम्पल भी तो हमको चाहिए, ये तो मैट्रिक्स है, ठीक है, बट इसको डेली लाइफ है, हम इसके एग्जाम्पल भी तो देखे जाएंगे जिससे हमको समझ में आएगा कि हम इसका यूज कहाँ करेंगे।
तो आपने कभी एंट्री रजिस्टर देखा है किसी का? कहीं भी एंट्री रजिस्टर जो हमको मिलते हैं, हम कहीं एंट्री करते हैं तो वहां पे एंट्री रजिस्टर होता है, तो सीरियल नंबर होता है, नेम होता है ना, एड्रेस होता है, किससे मिलने जाना है, किससे मिलकर आना है, इस तरह से कुछ है ना, या टाइमिंग होती है, और यहाँ पे आपकी साइन होती है। तो ये है कॉलम, 1 2 3 4 5, ये कॉलम्स हो गए। और ये रोज हो गई ना, पहला बंदा आएगा ये रो 1 वाला, दूसरा बंदा आएगा जिसका सीरियल नंबर 2, जिसका सीरियल नंबर 3 4 5, इस तरह से अलग अलग बंदे आएंगे, एंट्री करते जाएंगे। तो देखो पहले से हमने क्या कॉलम डिफाइन कर दिए, है ना, कॉलम हमारे 1 2 3 4 5 ये डिसाइड करें। अब ये एंट्री होती जाएगी, ये बंदा आएगा करेगा, किसी दिन 2 बंदे आएंगे, किसी दिन 4 आएंगे, किसी दिन नहीं भी आएंगे, है ना। तो इस तरह से हमने क्या किया, कॉलम को पहले से डिक्लेयर किया, है ना। हम बढ़ा सकते हैं कॉलम, ऐसा नहीं है कि हम नहीं बताएंगे बनाएंगे, फिर भी हमने बना दी है कॉलम, है ना। डायनेमिकली हम कॉलम्स को बढ़ा घटा सब कुछ कर सकते हैं, रोज को भी। लेकिन अगर हम पहले से कुछ कॉलम तो बना के रखे, रो हमको कंपलसरी बनाना, जैसे मैंने आपको बताया था कि डिक्लेरेशन के समय भी आपको रोज नंबर ऑफ रोज बताना जरूरी नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम बताना आपको कंपलसरी है ना। तो वैसे ये एंट्री रजिस्टर है, तो ये भी एक तरह से इसमें क्या हुआ, रोज हो गई, ये रोज हो गई, और ये कॉलम हो गए। तो ये हो गया ना 2 डायमेंशनल अरे का एग्जाम्पल। इसी तरह स्कूल का एंट्री रजिस्टर, या किसी किसी बच्चे के मार्क्स, ये मैथ के मार्क्स, ये साइंस के मार्क्स है, ये हिंदी के मार्क्स, या किसी लैंग्वेज के मार्क्स, तो ये अलग अलग बच्चे आएंगे, इनका मार्क्स ये इसमें फिट होंगे। तो ये हो गए 2 डायमेंशनल अरे। तो यही है लाइव एग्जाम्पल्स ऑफ 2 डायमेंशनल अरे। इसी तरह के जो टेबल फॉर्म में हम बताते हैं ना चीजों को, किसी एंट्री रजिस्टर, स्कूल का अटेंडेंस रजिस्टर, है ना, किसी का एड्रेस, किसी कोई भी लिस्ट, है ना, जो भी ऐसे टेबुलर फॉर्म में होती है जिसको हम रजिस्टर पे बनाते ही हैं, हार्ड कोडेड बनाते ही हैं, है ना। तो ये सभी टेलीफोन के लिए उसका नंबर हुआ, इंसान का नाम हुआ, एड्रेस हुआ, उसको टेलीफोन नंबर हुआ, टेलीफोन डायरेक्टरी, इस तरह से ये भी 2 डायमेंशनल आ रही है। इसमें भी अलग अलग रो में फीड होते हैं नंबर, ऊपर कॉलम लिखे होते हैं, इस तरह से। ये है 2 डायमेंशनल अरे का लाइव एग्जाम्पल जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, ये है लाइव एग्जाम्पल ऑफ 2 डायमेंशनल अरे। अब देखिए मल्टी डायमेंशनल अरे, छोटी सी चीजें मैं बता देती हूँ, ये 3 डायमेंशनल अरे, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। वैसे जब 2 या 2 से अधिक 2 डायमेंशनल अरे की बात होती है, वहां पर होता है 3 डायमेंशनल अरे या मल्टी एन डायमेंशनल अरे। इसको इनिशियलाइज करने का तरीका होगा अरे, है ना, ये अरे का नेम है। ये 3 डायमेंशनल अरे या एन डायमेंशनल अरे, इसमें जो डायमेंशन होती है 3 होती है। इसमें लास्ट वाली तो कॉलम को बताती है, जैसे वहां पे कॉलम बताती थी, है ना। 2 डायमेंशनल अरे में भी 2 होती थी, सेकेंड वाली कॉलम को बताती थी। जैसे ये ये कॉलम था, ये रो था, 2 था इसलिए। तो इसमें भी लास्ट वाला क्या है, कॉलम, ये वाला क्या है, रो। और ये क्या होगा, नंबर ऑफ मैट्रिक्स, यानी नंबर ऑफ 2 डायमेंशनल अरे, नंबर ऑफ 2 डायमेंशनल अरे या मैट्रिक्स। 2 डायमेंशनल अरे को कहते हैं मैट्रिक्स। तो ये पहला वाला बताएगा कि आपके 3 डायमेंशनल अरे या एन डायमेंशनल अरे में मैट्रिक्स कितनी है। तो ये जैसे ये बता देगा, अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे 3 है, इसका मतलब है कि मैट्रिक्स कितनी है, 2 मैट्रिक्स है, जिसकी रोज कितनी है, दोनों में 4 रोज हो गई, और कॉलम कितने हैं, 3, तो ये 3 कॉलम है। तो ये क्या हो गया, एन डायमेंशनल अरे या 3 डायमेंशनल अरे। ठीक है, तो ये था एन डायमेंशनल अरे यानी 3 डायमेंशनल अरे। इसमें जो 3 डायमेंशन होती है ये बताती है आखिरी वाले कॉलम को, ये रो को, और पहली बताती है जो आपका नंबर ऑफ डायमेंशन है उसमें कितने मैट्रिक्स है या कितने 2 डायमेंशन अरे हैं। या इसका मतलब ये है कि 2 या 2 से अधिक 2 डायमेंशनल अरे बनकर मिलकर ये 3 डायमेंशनल अरे या मल्टी डायमेंशनल अरे बनाते हैं। तो आज हमारा 2 डायमेंशनल अरे का जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट था वो हुआ। इसके बाद और भी कुछ बचता है तो मैं बताऊंगी, और नेक्स्ट लेक्चर में हम 2 डायमेंशनल अरे से रिलेटेड प्रोग्राम बनाएंगे, जिसमें हम उसको
डायनेमिकली भी अरे बना के देखेंगे और स्टैटिकली भी हम अरे बनाएंगे, अरे का प्रोग्राम बनाएंगे, 2 डायमेंशनल अरे का। तो प्लीज चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो पूरा पूरा वीडियो देखने की कोशिश कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि आपकी हर प्रॉब्लम को इन वीडियोस में सॉल्व कर सकूं। थ्योरेटिकली भी और प्रोग्रामेटिकली भी मैं सारे कंसेप्ट आपको क्लियर करूँ, ये मेरी कोशिश रहेगी। तो आपको मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।